हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पीक सिचुएटेड इन द अलास्का रेंज? कौन सा पीक है जो अलास्का रेंज में सिचुएटेड है? तो ये है माउंट विटनी। देखिए माउंट विटनी ये है, इसको देनाली के नाम से भी जानते हैं, देनाली के नाम से भी जानते हैं, और इट इज सिचुएटेड इन द अलास्का रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका। ओके। द पोटोहर प्लेटू इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? सॉरी, ये विच है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये पाया जाता है पाकिस्तान में। ये रहा आपका पोटोहर प्लेट। ओके। विच प्लानिट इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ यूरेनस? यूरेनस का ट्विन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपच्यून को। नेपच्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस इन टर्म्स ऑफ साइज, मास, कॉम्पोजिशन एंड रोटेशन। सो ये ट्विन कहलाते हैं इस वजह से। Which is the only moon in our solar system to have a substantial atmosphere? कौन सा है जिसके पास substantial atmosphere है, just like our earth? तो ये है टाइटन। आंसर इज डी, टाइटन। और टाइटन है सैटर्न का मून। ये रहा आपका टाइटन। सैटर्न के कुछ मून ये दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। वैसे तो सैटर्न के 146 मून हैं और टाइटन उनमें से एक है, और टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून भी है। ओके। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका? अंटार्कटिका का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो ये है अलेक्जेंडर आइलैंड। ये रहा अलेक्जेंडर आइलैंड। आंसर इज ए, अलेक्जेंडर आइलैंड लार्जेस्ट है अंटार्कटिका का, और सेकंड लार्जेस्ट इनहेबिटेड, अनइनहेबिटेड इन द वर्ल्ड। अनइनहेबिटेड मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है। ओके। और सबसे पहला कौन सा है जो अनइनहेबिटेड है लार्जेस्ट? वो है देवॉन। देवॉन आइलैंड है जो अनइनहेबिटेड है लार्जेस्ट, और ये है सेकंड लार्जेस्ट जो अनइनहेबिटेड है। इसका कुल एरिया है 49,070 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका कुल एरिया है। ओके। 1 parsec is equal to how many light years? 1 parsec is equal to 3.262 लाइट ईयर्स होता है। पारसेक जो होता है ना, दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक है पैरलैक्स, पैरलैक्स लिया गया है पार, और एक है आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड इससे लिया गया है सेक, और इससे मिलकर बना है पार सेक। ओके। पैरलैक्स से लिया है पार, आर्क सेकेंड से लिया है सेकेंड, इससे मिलकर बना है पार सेक, और ये यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट के लिए। सीजन ऑन अर्थ और कॉज्ड ड्यू टू, सीजन जो है अर्थ का वो किससे आता है? तो ये आता है अर्थ एक्सियल टिल्ट एंड इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का अपनी धुरी पर जो झुकी हुई होती है 23.5 पर अर्थ झुकी हुई होती है, इसकी वजह से, और जो अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है सन का, इस वजह से हमारा जो सीजन है वो चेंज होता रहता है। सो द आंसर इज सी। देखिए विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, ऐसे ऐसे सीजन चेंज होता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वॉज डेवलप्ड बाय, स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी डेवलप की गई थी आइंस्टीन के द्वारा, और आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी 1905 में। ओके। और बताया क्या था? E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है। E बराबर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके। और C है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और M है आपका मास, रिलेटिव मास ऑफ द बॉडी। M है आपका मास।
तो E बराबर mc², ये इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ था। Which among the following are the conditions favorable for the cultivation of tea? Cultivation of tea के लिए favorable condition कौन सी है? चलिए देखते हैं। वार्म टेम्परेचर, यस बिल्कुल वार्म टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कुल कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में इसका टेम्परेचर होना चाहिए। हाई रेनफॉल, देखिए इस हम टी के लिए ना हमें चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। हाई एल्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, सो दिस वन इज़ नॉट राइट। स्लोपिंग लैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे हमें जो पानी ठहर जाता है वो ठहरेगा नहीं, स्लोपिंग में वो पानी नीचे गिरता चला जाएगा। ओके, तो ड्रेन्ड एरिया चाहिए, इसके ड्रेन्ड लैंड चाहिए, तो ये भी सही है। सो आंसर कौन सा करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है? तो 1, 2 एंड 4 आंसर इज सी। ओके, और रेनफॉल सॉयल किस इसमें कैसी होनी चाहिए? सॉयल होनी चाहिए रिच इन ह्यूमस में रिच होनी चाहिए सॉयल। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉयल? तो जो बिहार है, बिहार कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा बिहार, और बिहार में पूछ रहे हैं कौन सी सॉयल सबसे ज़्यादा है, तो देखिए एलुवियल सॉयल, ये ग्रीन कलर में एलुवियल सॉयल है। आंसर इज सी, एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल को हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मृदा। एलुवियल सॉयल में 2 टाइप्स हैं, एक खादर, एक बांगर। खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉयल और बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉयल। ओके, न्यू एलुवियल सॉयल जो होती है ना खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लाभदायक होती है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया कहाँ पे है? सांबर में है, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया सांबर कहाँ? राजस्थान में। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज इन वूलर है, बिल्कुल सही है कहाँ ये? JNK में, ये भी बिल्कुल सही है। दिस वन इज राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इज इन इंडिया इन देबार कहाँ है? राजस्थान में है, ये वाला भी बिल्कुल सही है, ये भी आर्टिफिशियल है, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज चिलिका कहाँ है? ओडिशा में है। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। सो सारे के सारे सही हैं, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये कुछ दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, इसको देख लीजिएगा पॉज करके। हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया? हुसैन सागर लेक लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ओके, लोकेटेड है हैदराबाद में, और इट इज सिचुएटेड अक्रॉस द ट्रिब्यूटरी ऑफ मूसी रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर जेल द पॉलिटिकल प्रिजनर वर इम्प्रिजन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप? तो सेलुलर जेल के बनने के पहले जो पॉलिटिकल प्रिजनर था इनको रखा जाता था वाइपर आइलैंड में। है कहाँ ये? यहाँ पे है, वाइपर आइलैंड में रखा जाता था, और वाइपर आइलैंड बिलोंग्स टू साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट है अंडमान और निकोबार का, वहाँ पे ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। क्यों? मैनचेस्टर ना ग्रेट ब्रिटेन में है, और मैनचेस्टर जो है वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है इंग्लैंड का, जो पर्टिकुलरली फेमस है कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए और हमारा अहमदाबाद कॉटन के लिए अहमदाबाद फेमस है, इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। Vanu Bappu Observatory is located in which district of Tamil Nadu? Vanu Bappu ऑब्जर्वेटरी जो है ये लोकेटेड है तमिलनाडु में के वेल्लोर में। आंसर इज सी,
वेल्लोर में लोकेटेड है और ये 200 किलोमीटर साउथ वेस्ट है चेन्नई के और 175 किलोमीटर साउथ ईस्ट है बेंगलुरु के। Which of the following was the main reason of Indian Ocean earthquake and tsunami 2004? कौन सा मेन रीज़न है इंडियन ओशन में अर्थक्वेक और सुनामी आने का 2004 में? तो ये देखिए, रप्चर बिटवीन वर्मा प्लेट एंड इंडियन प्लेट, ये है डी, रप्चर बिटवीन वर्मा एंड इंडियन प्लेट। कैसे? बिफोर अर्थक्वेक जो था इंडियन प्लेट ऐसे था, वर्मा प्लेट ऐसे था, लेकिन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ कि इन दोनों में कुछ ऐसे ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई और ऊपर उठने लगी। ओके, उसके बाद हमारा जो अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, ये सारी कंडीशन देखने को मिली। राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड टू विच रिवर? राजघाट रिवर वैली एसोसिएटेड है बेतवा रिवर से। आंसर इज सी, बेतवा। राजघाट देखिए यहाँ पे है, इधर साइड है। राजघाट रिवर इज इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इंटर स्टेट मतलब दो राज्यों के मध्य में है ये। ओके, इंटर स्टेट दो राज्यों के मध्य में है। और ये कहाँ पे बना है? It is constructed on Betwa River. Okay. India's first shale gas exploratory well has been drilled in which state? इंडिया का फर्स्ट सेल गैस एक्सप्लोरेटरी वेल ये ड्रिल किया गया है गुजरात में। आंसर इज बी, गुजरात। और ONGC के द्वारा इसको किया गया है, ONGC के द्वारा। खासी एंड गारो लैंग्वेज आर मोस्टली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? खासी एंड गारो लैंग्वेज ये बोला जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब बोला जाता है ये मेघालय में। गारो खासी जयंतिया ये ट्राइब्स हैं मेघालय स्टेट की, जिनके द्वारा, इन्हीं ट्राइब्स के द्वारा इस लैंग्वेज को बोला जाता है, खासी, गारो एंड जयंतिया वगैरह। और इसके नाम पे हिल्स भी है। Which of the following mountain passes forms the tri-junction of India, China and Myanmar? कौन सा बनाता है, कौन सा माउंटेन पास है जो ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया, चाइना एंड म्यांमार? तो ये दीफू पास है। देखिए दीफू पास यहाँ है, इधर साइड आपका चाइना, ये हमारा इंडिया, और इधर साइड आपका म्यांमार। ओके, आंसर इज डी, दीफू पास। और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में, मैकमोहन लाइन के ऊपर। ओके। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कृष्णा रिवर कौन कौन से स्टेट से बहता है? तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश से बहता है ये। इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर है आपके महाराष्ट्र में। ओके, महाबलेश्वर से स्टार्ट होता है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ओके। सरहिंद कैनाल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सरहिंद कैनाल लोकेटेड है सतलज रिवर पर। आंसर इज ए। और ये एक इरिगेशन कैनाल है दैट कैरीज वाटर फ्रॉम सतलज रिवर इन पंजाब। ओके। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंबल रिवर डज नॉट फ्लो? चंबल रिवर कौन से स्टेट में नहीं बहता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बहता है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, लेकिन गुजरात में नहीं है। सो द आंसर इज डी, गुजरात। और चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.